एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा और पुराना बंगला था। लोग उसे भूतिया बंगला कहते थे। कहते हैं कि रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। बच्चे तो उस बंगले के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन गांव के 3 दोस्तों रोहन, सिया और अर्जुन ने सोचा कि क्यों न उस भूतिया बंगले की सैर की जाए। उन्हें बहुत उत्सुकता हो रही थी। वे सब बहुत हिम्मत वाले थे और उन्हें भूतों से डर नहीं लगता था। तो वे तीनों मिलकर उस बंगले की ओर चल पड़े। जब वे बंगले के पास पहुंचे तो सूरज ढल रहा था और चारों ओर हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। बंगला बहुत बड़ा और डरावना लग रहा था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा जंग खाया हुआ था। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चले गए। अंदर बहुत अंधेरा था। रोहन ने अपनी टॉर्च निकाली और उसे जला दिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर लकड़ी की पट्टियों की आवाज गूंज रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिनमें कुछ अधखुले और कुछ धूल से ढके थे। अचानक उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी, हूं। वे सब डर गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, शायद ये सिर्फ हवा हो। वे आगे बढ़ते गए और एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुरानी पियानो रखी थी। पियानो पर धूल की मोटी परत थी और कुछ चाबियां टूटी हुई थी। अचानक पियानो खुद ब खुद बजने लगी, टिंग टिंग टोंग। सिया डर के मारे चिल्ला उठी, ये क्या हो रहा है? तभी उनके सामने एक प्यारा सा भूत प्रकट हुआ। भूत ने कहा, डरो मत बच्चों, मैं इस बंगले का भूत हूँ। मेरा नाम बुबू है। मैं अकेला हूँ और मुझे दोस्तों की जरूरत है। रोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे? बुबू ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ खेलना चाहता हूँ। मैं बहुत अकेला हूँ यहाँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? सिया ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे दोस्त बनेंगे, लेकिन तुम हमें डराओगे तो नहीं? बुबू ने वादा किया, मैं कभी तुम्हें नहीं डराऊंगा। हम बस मिलकर खेलेंगे और मजे करेंगे। उस दिन से रोहन, सिया और अर्जुन के नए दोस्त बुबू बन गए। वे अक्सर उस भूतिया बंगले में जाते और बुबू के साथ खेलते। बुबू ने उन्हें बहुत सारी मजेदार चीजें दिखाईं, जैसे कि एक जादुई किताब जो कहानियां सुनाती थी और एक पुरानी घड़ी जो समय को धीमा या तेज कर सकती थी। एक दिन बुबू ने बच्चों को एक गुप्त कमरे के बारे में बताया जो बंगले के पीछे की तरफ था। वह कमरा बहुत खास था क्योंकि वहां एक जादुई झरना था। जब वे उस कमरे में पहुंचे तो देखा कि वहां पानी की एक धार बह रही थी जो चमकती हुई थी। बुबू ने बताया कि यह झरना हर किसी की इच्छाएं पूरी कर सकता है। बच्चों ने अपनी छोटी छोटी इच्छाएं की और देखा कि वे सचमुच पूरी हो गई। बुबू ने बच्चों को और भी बहुत सारी चीजें सिखाईं, जैसे कि कैसे बिना डर के अंधेरे में चलना और कैसे अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना। बच्चों ने भी बुबू को अपने स्कूल की कहानियां सुनाई और उसे सिखाया कि कैसे कागज के हवाई जहाज बनाते हैं। वे सब मिलकर खूब खेलते और हंसते। अब वह भूतिया बंगला उन्हें डरावना नहीं लगता था, क्योंकि वहां उनका प्यारा दोस्त बुबू रहता था। गांव में भी अब कोई उस बंगले से नहीं डरता था, क्योंकि सबको पता था कि वहां एक अच्छा भूत रहता है जो बस दोस्ती और प्यार चाहता है। और इस तरह भूतिया बंगला एक खुशहाल जगह बन गया, जहां बच्चों की हंसी और खेलकूद की आवाजें गूंजने लगीं।